बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और बात करते हैं आज की सियासी सूरत हाल पर। और सबसे पहले अडयाला जेल चलते हैं क्योंकि वहाँ पर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की 190 मिलियन पाउंड केस और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कैटेगोरिकली ये कहा है कि 8 सितंबर का जलसा एक बहुत बड़ा जलसा होगा और पूरे पाकिस्तान से उन्होंने अपील की है कि आपने 8 सितंबर के जलसे में ज़रूर आना है। इसको कामयाब बनाना है। ये किसी सूरत मनसूख नहीं होगा। जो मौका देना था दे दिया है और हर हालत में पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ मेरी आवाज़ इमरान खान कहते हैं पहुँच रही है, जहाँ-जहाँ मेरा पैगाम जा रहा है, 8 सितंबर को लोगों ने इस्लामाबाद में जलसे के लिए आना है और ये जलसा एक ऐसे फ़ैसला कुन मरहले का आगाज़ होगा कि जिसमें पाकिस्तान के लोगों को हकीकी आज़ादी मिलेगी। तो और भी उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें कही हैं। एक बात ये चल रही थी कि सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम पर भी कि जो पीटीआई के रहनुमा जो रूपोश हैं, जो छुपे हुए हैं, इमरान खान साहब ने उनसे कहा है कि आप निकल आएँ बाहर। तो उस पर इमरान खान ने आज उसकी पूरी तरदीद की है। उन्होंने कहा मैंने किसी से ये नहीं कहा कि जो रूपोश रहनुमा हैं वो आएँ, ना ही उनके लिए को मैंने पैगाम दिया है। क्योंकि हमारे जो लोग रूपोश हैं, जैसे ही वो बाहर आएँगे उनको उठा लिया जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा और फिर उनके ऊपर जो जिस तरीके से टार्चर किया जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं किसी भी रूपोश लीडर से मैंने कहा कि अभी वो बाहर वापस आएँ। हम डरते नहीं हैं, लेकिन जो ये मार कुटाई का सिलसिला है उसकी वजह से मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग आएँ और फिर वो अगवा हो जाएँ। उसमें उन्होंने मिसाल दी कि अज़हर मिशवानी के 2 भाइयों को अगवा किया गया, अभी तक वो अगवा हैं। फिर उन्होंने कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मलिक अकरम को अगवा कर लिया गया और पुलिस वालों ने अदालत में क्या कहा कि जी वो किसी औरत के साथ भाग गया है। किस कदर ये तकलीफ़ दे बात है कि इस तरह के इल्ज़ामात, तो इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा कि जो रूपोश हैं वो बाहर आएँ। और फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा है कि आप अगवाशुदा लोगों का मामला क्यों नहीं देखते? लेकिन इमरान खान ने कहा कि अगर प्लान बी बन गया तो मैं आपको ये बात बता दूँ, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ओहदे से उतरा है तो हो सकता है ये भी अगवा हो जाए। ये बड़ी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं ये तवज्जो नहीं दे रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है ये जो लोग अगवा हो रहे हैं उनके मसले पर, लेकिन अगर प्लान बी आ गया तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने ओहदे से हट सकते हैं और ये भी अगवा हो सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इमरान खान ने जो कही है। और फिर इमरान खान ने कहा कि पीटीआई का जो मैंडेट है चोरी करने के लिए हुकूमत काज़ी फ़ाइज़ा के साथ मिलकर साज़िशें कर रही है और पिछले 6-7 महीने से काज़ी ने खुलने नहीं दिए इलेक्शन के जो मामलात हैं। इलेक्शन कमीशन और काज़ी ने खुलने कुछ नहीं दिया और काज़ी फ़ाइज़ जैसे ही जाएगा सिर्फ 4 हलके खुलेंगे और ये हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। जहाँ पर हमारे लोग 70-70 हज़ार वोटों से जीते हुए हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये हरा दिया गया। और बड़ी हैरानगी है मुझे कि ओन चौधरी ने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए और जो मुल्क है उसको एक बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। लोगों को ना अपनी लीडरशिप पर एतमाद है और हुक्मरानों पर बिल्कुल किसी तरह का भी वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हुकूमत एक और बात कर रही है कि ये जो दहशतगर्दी है ये पीटीआई की वजह से हो रही है और उसमें वो कहते हैं कि जैसे वो बाहर से दहशतगर्दों को लाए गए ये वो। तो उन्होंने कहा कि हमने उन लोगों को यहाँ पर बुलाया, उनके साथ मामलात को तय किया और सेटल किया और हमारे जो जब टाइम था तो तब तो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा अगस्त में अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया तो सितंबर में हमने टीटीपी के ख़ात्मे के लिए अफ़गान हुकूमत से बात की, सितंबर में। और अफ़गान हुकूमत हमारे साथ मुकम्मल तावन के लिए तैयार थी। और इस हवाले से जनरल फैज़ ने जो डीजीआई थे उन्होंने अपोजिशन को एक ब्रीफिंग भी उन्होंने दी थी, लेकिन नवाज़ शरीफ के मुतालबे पर जनरल फैज़ को हटाया गया और फिर उसके बाद अफ़गान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात का प्लान था, जो मुज़ाकरात की बात थी, दैट कम्स टू एन एंड, वो ख़त्म हो गई। नवाज़ शरीफ ने, इसका मतलब तो ये है कि नवाज़ शरीफ ने जो अफ़गान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनको सैबोटाज करना भी एक मकसद में शामिल था, क्योंकि आपको पता है खुश किसको करना है। तो उन्होंने जनरल फैज़ को हटवाया ताकि वो जो मुज़ाकरात का मामला है वो भी उन्होंने कहा कि वो ख़त्म हो। और इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो दहशतगर्दी है ये अफ़गानिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान ने ये मामला हर फोरम पर उठाया, वहाँ बमबारी भी की और लेकिन क्या उसका नतीजा निकला? और इस वक्त बड़ी एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में अगर आपने सख्ती से काम किया तो ऐसा ना हो कि जो बलोच हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएं। ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ होगी। और फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि जो कच्चे में दहशतगर्दी हो रही है उसको रोकना किसका काम है? ये हुकूमत का काम है। पूरे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी से मईशत तबाह हो रही है। तो हमने तो हमेशा इसकी मज़म्मत किया, लेकिन इसको रोकना किसका काम है? और अब जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह कत्ल व गारत हो रही है, जो नाकामियाँ हैं, वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसका नज़ला आ रहा है, उसके ऊपर उसका इल्ज़ाम आ रहा है। तो जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं, पीटीआई के कारकुनों के पीछे लगी होंगी, पीटीआई के लोगों को पकड़ने में मसरूफ़ होंगी, तो वो क्या दहशतगर्दों को पकड़ेंगी और क्या दहशतगर्दी को रोक सकेंगी और क्या दहशतगर्दी का वो मुकाबला करेंगी। और अफ़गान हुकूमत की मुखालफत के बावजूद हमारे ज़माने में जो था वो दहशतगर्दी नहीं थी। 2500 किलोमीटर का हमारा ये बॉर्डर है, अगर आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन किया तो वो उधर चले जाएंगे। तो इसलिए अफ़गान हुकूमत के साथ मामलात को बेहतर करके ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अशरफ गनी जो साबिक सदर था अफ़गानिस्तान का, वो पाकिस्तान का मुखालिफ था, लेकिन इमरान खान ने कहा इसके बावजूद मैं गया क्योंकि हमें ज़रूरत थी उसकी। उसके बगैर हम दहशतगर्दी को काबू नहीं पा सकते उस पर। तो हमने वो सब कुछ किया। अब आप गाड़ियाँ भर-भर कर अफ़गान मुहाजिरीन को आपने वापस भेजा है, तो क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है? आपने क्योंकि पुतले बिठा दिए हैं, आपने वो बिठा दिए हैं जो बेसिकली जिनके स्ट्रिंग्स आपके हाथ में हैं, तो वो क्या दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे? उनकी ना कोई जड़ें हैं, ना लोग उनको सुनते हैं और वो एक स्टूजेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो मैंडेट है लोगों का वो वापस करना होगा, जो जीती हुई इंतखाब है पार्टी उसको इक़्तिदार देना होगा। भारत में हमारे नेबर में उन्होंने कहा 70 करोड़ लोगों ने वोट दिए, किसी एक ने ये नहीं कहा कि उसका वोट दुरुस्त काउंट नहीं हुआ और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल हुई, किसी ने उन पर इतराज़ नहीं किया। यही मेरी कोशिश थी, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर धांधली करना चाहते थे इसलिए इन्होंने जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है इनकी उन्होंने जो है वो मुखालफत की है। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर कौम से ये अपील करता हूँ कि आप आएँ, 8 सितंबर को जलसा होगा और ये एक बहुत बड़ा आगाज़ है और ये अब जब तक मैंडेट वापस नहीं करेंगे ये हुकूमत और जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। हशाश बशाश लग रहे थे आज, ख़ासे बेहतर लग रहे थे और जो ख़बरें हैं, इत्तलात वैसी ही हैं, सख्तियाँ जारी हैं और जो आज़ाद मीडिया है वो भी नहीं जाने दिया जा रहा। आज सुप्रीडेंट जेल ने अडयाला का दौरा किया, मुख्तलिफ़ जगहों का, कुछ नए ऑफ़िसर्स भी तैनात किए और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद तफ़सीलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।